मैं डॉक्टर संजय बदादा, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी पीजीआई MER चंडीगढ़। हम आज रस्तोगी दास क्लिनिकल केस कॉन्फ्रेंस के बारे में मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा। ये सेकंड रस्तोगी दास क्लिनिकल केस कॉन्फ्रेंस जो पीजीआई चंडीगढ़ में हो रहा है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और इस कॉन्फ्रेंस में ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हूँ और डॉक्टर सोहम मुखर्जी उसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं। ये रस्तोगी दास क्लिनिकल केस कॉन्फ्रेंस की 3-4 विशेषताएं मैं आप पे बता देना चाहता हूँ। पहली विशेषता है कि ये दुनिया की पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस है जिसके अंदर केवल केस डिस्कशन होता, कोई डायडेक्टिक टॉक नहीं है। तो पूरे 2 दिन की इस कॉन्फ्रेंस में हम केवल केस प्रेजेंटेशन होंगे और उसको डिस्कस करेंगे। आप सोच रहे होंगे रस्तोगी कौन है, दास कौन है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। रस्तोगी डॉक्टर गोपाल कृष्ण रस्तोगी पीजीआई के एंडोक्राइन डिपार्टमेंट के फाउंडर हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, जिन्होंने ये डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया और उसके बाद में इन्होंने डीएम एंडोक्रिनोलॉजी का कोर्स शुरू किया। और उसके जो पहले स्टूडेंट थे वो डॉक्टर डैश थे, और जो डॉक्टर डैश ने फिर डिपार्टमेंट के हेड रहे करीब 25 साल तक। तो रस्तोगी वाज आवर फाउंडर, डॉक्टर रस्तोगी वाज आवर फाउंडर हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड डॉक्टर डैश वाज आवर द नेक्स्ट हेड ऑफ डिपार्टमेंट। उनकी पुण्यतिथि, उनको याद करने के लिए हम ये रस्तोगी दास क्लिनिकल केस कॉन्फ्रेंस पीजीआई में ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जो कि केवल केस बेस्ड कॉन्फ्रेंस है। जैसा कि मैंने बताया, दुनिया की ऐसी कॉन्फ्रेंस है जिसमें केवल केस डिस्कशन होता है। बाकी सारी कॉन्फ्रेंस में कुछ केस डिस्कशन होता है और कुछ लेक्चर्स होते हैं। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे लगभग 80% एल्यूमिनाई यहाँ पे आए हुए हैं, ऑल ओवर द कंट्री, फ्रॉम गुजरात टू मिज़ोरम और मणिपुर और कश्मीर टू कन्याकुमारी। और ये कॉन्फ्रेंस आज सुबह शुरू हुआ और बहुत ही अच्छा चल रहा है, काफ़ी अच्छा डिस्कशन हो रहा है। रस्तोगी डैश क्लिनिकल केस कॉन्फ्रेंस में हम हर साल इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। दिस इज़ सेकेंड टाइम वी आर डूइंग दिस। लास्ट ईयर हम पिट्यूटरी ग्लैंड को सिलेक्ट किए थे। इस बार का हमारा टारगेट ग्लैंड है थायराइड। तो थायराइड आपको पता है बहुत इम्पॉर्टेंट ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, और इसका डिसफंक्शन की वजह से बहुत सारा बीमारी हो सकता है और ये काफ़ी कॉमन भी है। सो इसका जो हम डिफ़िकल्ट टू मैनेज केसेस है, डिफ़िकल्ट टू डायग्नोस्ट है, जिसको डायग्नोसिस करने में और मैनेज करने में हमें परेशानी नहीं होता है, ऐसे 20 केसेस का हम प्रेजेंटेशन करवा रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान से कोने कोने से लोग आ रहे हैं, CMC वेलोर से, KEM मुंबई से, एम्स न्यू दिल्ली से, बनारस से, कोलकाता से। तो हिंदुस्तान के हर एक जगह से, ऑल ओवर इंडिया से जो रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है वहाँ से यहाँ पर पार्टिसिपेशन करने आ रहा है। उनका जो रेयर केसेस है, उनको जो दिक्कत हो रहा है, वो यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर इंडियन पर्सपेक्टिव में कैसे इस केसेस को सिंपलर तरीके से मैनेज किया जाए, वो डिस्कशन हो रहा है। ये बेसिकली इस बार का थीम हमारा है थायराइड ग्लैंड, और हम इसमें फोकस करके डिटेल में सारा केसेस को डिस्कस कर रहे हैं। और इस थायराइड का जितना टाइप का बीमारी हो सकता है, जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, और जो हम बहुत आसानी से नहीं देखते हैं, वैसा केसेस भी इसमें काफ़ी है जो कि डिस्कस होगा। तो इसका फोकस पूरा थायराइड है। सुपर जायंट्स हु फॉट लाइक वॉरियर्स, they could never sit still. Professor Dash, Professor Chopra, Professor Chugh, if they sat together in this hall, it would be an earthquake on the Richter scale 9. But their heart beat and bled for PG. That was the bottom line. That was it. The equation ends there. They were the true founding fathers. I'm seeing familiar faces. Good afternoon once again. And who actually put PGI on a trajectory
which is still unmatched. And one of the spearheads of this institute has been the Department of Endocrinology. I knew that Professor Dash was the first DM in endocrinology, but I never knew that the first DM to start in PGI was DM Endocrinology, and DM Endocrinology was the first DM in endocrinology in India. I didn't know that. That's fantastic. That's fantastic. Those are, and I think you're doing a fantastic job. There's no doubt about that. I've never got a single complaint in 3 years pertaining to the Department of Endocrinology. Never, never. And complaints are dime a dozen. The reason why complaints are dime a dozen is because we're living in a very fractured ecosystem. People don't want to work, though they realize the best way to show their importance is keep complaining about each other. X complains against Y complains against Z, and then you can multiply and permute and commute as many times as you want to. But endocrinology has never been in the firing line, obviously because you guys are very hardworking, and there's no doubt about that. You are doing a fantastic job in spearheading patient care in PGI. That's not all. That's not all. You see, spearheading patient care is okay. That is paramount. That is paramount. It is postgraduate medical institute of education and research. Your teaching is flawless, and then comes your research, which is a spin-off of what you teach. You're not one of the, you're not those armchair researchers sitting in front of computers and taking out plastic papers. The world is very fast to recognize what's original, what is not original. People are not fools, I'm telling you. And that is the reason you stand tall. That is the reason your department stand tall, and that is the reason you have an aura and dignity of your own. You have a fantastic reputation, there's no doubt about that. It is the envy of so many. And I want you to continue that good work. Of course, I will do whatever I can. You see, what happens is I have limited resources at my disposal.